ऑपरेशन सिंदूर तक भारत माता की आंखें कहा जाता है। वो आंख जो सीधे तौर पर दुश्मनों पर पैनी नजर रखती है। मेरे पीछे ये जो आप घाटी देख रहे हैं और ये जो ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियां देख रहे हैं, ये केवल चोटियां नहीं हैं, ये दरअसल पराक्रम की चढ़ाई है। ये वो चोटियां हैं जो भारत के वीरों के शौर्य, उनके हौसले, उनके जोश, उनके जज्बे और उनके बलिदान की कहानियों से भरी पड़ी है। यहाँ की धरती पर आने के बाद यकीन मानिए कि रोम रोम में उन भारतीय वीरों के जज्बे की कहानियां उछाले मारने लगती हैं। इस धरती पर आने के बाद आपको पाकिस्तान की धूर्तता को समझना बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि मेरी मौजूदगी इस वक्त जहां पर है, मैं कैमरामैन चंदन जी से कहूंगी कि एक बार जरा दिखाएं। यहां से दरअसल एलओसी बहुत करीब है। ये जो सामने चोटी आप देख रहे हैं, इस चोटी के ठीक पीछे एलओसी है। हम एलओसी के भी वो चोटी है जिस पर यह कहा जाता है कि जब ठंड होती है, रवायत ये कहती है कि जब ठंड होती थी तो भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना, दोनों सेनाएं ठंड के समय नीचे उतर आती थी। लेकिन भारत ने अपने विश्वास को नहीं तोड़ा, लेकिन धूर्त पाकिस्तान ने अपने उस विश्वास को तोड़ते हुए सीधे तौर पर विश्वासघात किया और इन चोटियों से वो वापस नहीं लौटे। और फिर मई में शुरू होता है वो युद्ध जो अपने आप में एक याद बनकर आज भी भारतीय सेना के पराक्रम को दुनिया के सामने रख रहा है। लेमचिंग पॉइंट की अगर बात करूं, मैं एक बार और आपको दिखाना चाहती हूं। दरअसल ये जो पॉइंट है, इस लेमचिंग पॉइंट से आप बेहद आसान तरीके से देख सकते हैं कि यहां से टोलोलिंग, यहां से बत्रा टॉप और यहां से टाइगर हिल बहुत आसानी से देखा जा सकता है। लैमचिंग पॉइंट भारतीय सेना के सामरिक दृष्टिकोण से भी बेहद खास पॉइंट माना जाता है, क्योंकि जब 1999 में युद्ध शुरू हुआ था तो यही वो पॉइंट था जहां से नेशनल हाईवे जो लेह से श्रीनगर को जोड़ता है, उस हाईवे से जब भारतीय सेना के लिए रसद आ रही थी उसे और जो लॉजिस्टिक आ रहे थे उसे लगातार पाकिस्तान की फौज की तरफ से टारगेट किया जा रहा था। बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था क्योंकि परिस्थिति बहुत दुर्गम थी। ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है यहाँ पर। हम जुलाई के महीने में यहाँ पर हैं, लेकिन यकीन मानिए कि अभी भी ठंड महसूस हो रही है और यहाँ पर टेम्परेचर रात के समय -20 डिग्री तक चला जाता है। तो दो चीजें थी, एक तो हाड़ कपाने वाली सर्दी, दूसरी साफ तौर पर सीधी खड़ी चोटियां। यानी अगर थोड़ी सी अगर तिरछी चोटी होती है तो उस पर चढ़ना आसान होता है, लेकिन सीधी खड़ी चोटी पर चढ़ना भी बेहद मुश्किल होता है। और ऐसे समय में जब दुश्मन टॉप पर बैठा हो, जरा इधर दिखा दीजिए चंदन जी, ये आप देख सकते हैं कि इन चोटियों के टॉप पर दुश्मन ने अगर बैठ गया हो तो नीचे होने वाले मूवमेंट को वो बेहद आसानी से देख पा रहा था। और यही वजह थी जो भारतीय सेना के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि किसी भी तरीके से नीचे से जो लॉजिस्टिक ऊपर जाने हैं, नीचे से जो सेना का मूवमेंट होना है, वो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान फौज से छिपकर होना चाहिए था। इस लिहाज से लैमचिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसे जीतना बहुत जरूरी हो गया था 1999 में। न केवल लैमचिंग पॉइंट, इसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉइंट 4875 की, जिसे बत्रा टॉप कहा जाता है। अगर बत्रा टॉप की बात करें तो कैप्टन विक्रम बत्रा, जो केवल फौजी नहीं वो शेरशाह था, जिन्होंने 3 शब्द कहकर ये दिल मांगे मोर, उन शब्दों को कहकर आज भी सेना के लिए प्रेरणादायक का जो जज्बा है उसे बरकरार रखा है। कैप्टन विक्रम बत्रा, जो कि 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान जिन्होंने संभाली थी, उनकी जिम्मेदारी थी पॉइंट 4875 को किसी भी तरीके से दुश्मनों से मुक्त कराने की। और कैप्टन विक्रम बत्रा ने इस चुनौती को पूरी दृढ़ता के साथ लिया। अपने साथी को बचाने के लिए अपनी जान को नजरअंदाज करते हुए, हिम्मत को सामने रखते हुए, भारत माता के प्रति अपने समर्पण को आगे रखते हुए, उन देश को किए गए अपने वायदों को याद करते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन दुश्मनों को ये बता दिया कि ये दिल मांगे मोर क्या कहता है। दुश्मनों की वो हार आज भी उनके पेशानी पर शिकन बनकर नजर आती है और कैप्टन विक्रम बत्रा की और उनके जज्बे की ये जीत आज भी करोड़ों भारतीयों को गर्व से भर देती है। कैमरामैन चंदन के साथ मिलावनी विनीत, करगिल पॉइंट से।